विटामिन सी, देखिए बड़ी जरूरी होता है। इसका रासायनिक नाम होता है स्कारबिक एसिड। रासायनिक नाम क्या होता है? स्कारबिक। स्पारिक। जितना भी खट्टे फल होते हैं वो किसमें, उसमें क्या पाया जाएगा? विटामिन सी। जो भी खट्टा फल है विटामिन सी, जो भी चीज खट्टा लगेगा विटामिन सी। यही रीजन है कि एक बार क्वेश्चन पूछा था मीट में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता। देखिएगा जब मीट बड़े मात्रा में बनाएगा तो नींबू बाहर से डालता है, खट्टा नहीं होता है मीट। मीट में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाएगा? सी। सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। पन बना देता है आंवला। जितना ज्यादा विटामिन सी रहेगा, जितना ज्यादा विटामिन सी रहेगा हमारे शरीर के लिए उतना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा, उतना ज्यादा हमारी प्रतिरक्षा होगी, डेड सेल सही होंगे। हाई क्रीम पाउडर लगाने से ऊपर से इलाज होता है, नीचे का एरिया वैसे ही रह जाता है, अंदर का स्किन, ये सारा चीज के लिए कौन सही है? विटामिन सी। सबसे सही विटामिन कौन हो जाएगा? विटामिन विटामिन सी। सस्ता उपलब्ध हो जाता है, नींबू में है, आंवला में है। आंवला की अच्छाई क्या है? सस्ता मिलता है और इसको आप स्टोर करके 1 साल रख सकते हैं। पीस बाय पीस बना लीजिए, हल्का मुरब्बा टाइप का बना लीजिए, हो गया। अचार बना लीजिए, ऐसे सूखले काट के सुखा के रख लीजिए। आंवला को सूखे काट के धूप में सुखा के रख लीजिए, उसका पानी उड़ जाएगा, विटामिन सी उसी में रहेगा। नहीं समझे? फिर जब खाना है भिगो के खा लेंगे। यहाँ पे बहुत सस्ता अवेलेबल है। सबसे अच्छा विटामिन होता है विटामिन सी, लेकिन सबसे खचरा होता है। बॉडी में स्टोर नहीं होता है, बॉडी में स्टोर नहीं, पेशाब करते नष्ट हो जाता है। सारा का सारा विटामिन सी यूरिन के रास्ते बाहर चला जाए। अगर शराब पी ली है तो शराब जाके विटामिन सी को मार देता है। तो शराब पीने से, यूरिन करने से विटामिन सी गया। भोजन को उबाल दीजिएगा, विटामिन सी गया। जहां पकाए, विटामिन सी गया। विटामिन सी क्या हो जाता है? चला जाता है, पक जाता है। अब बताइए, भोजन में आप नींबू डाले, अब पका दिए उसको, विटामिन सी गया। वो खट्टा लगेगा बट विटामिन सी नहीं रहेगा। क्या काम से आप, इसलिए बिहार में आइए, सत्तू पीजिए, उसमें बाहर से डालेगा, नींबू बाहर से डालेगा। गन्ना का जूस पीजिए, नींबू बाहर से डालेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भारत के आदमी खाना के बाद नींबू नहीं खाता है, बशर्ते वो बारात में खाने नहीं गया है। अगर बारात में गया है खाने, सलाद में पहले खोजेगा नींबू कहाँ है। हाँ हाँ, इमली भी अच्छा है, महिला सब इमली भी खूब खाते। हाँ, समझते हैं अब हम लोग, ज्यादा आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो बताइए, उबाल देने से विटामिन सी नष्ट। भोजन को कचकचा के छील दीजिएगा एकदम गहीर, सब्जी छील दीजिएगा एकदम गहीरा। एक को देखिएगा ना, कचकचा के छीलता है सब्जियां, विटामिन सी गया। भोजन छील देने से विटामिन सी गया। भोजन मैंने सब्जी छीलने में विटामिन सी गया। भोजन को पका देने से विटामिन सी नष्ट हो जाए। यूरिन करने से नष्ट हो गया। शराब पीने से नष्ट हो गया। शरीर में स्टोर नहीं रहेगा विटामिन सी। खट्टे फलों में विटामिन सी, अंडा में नहीं पाया जाएगा सी, दूध में नहीं पाया जाएगा सी, मीट मांस में नहीं पाया जाएगा सी, मछली में नहीं पाया जाएगा सी। बहुत अजीब है लेकिन ठीक चीज है। यहाँ पे विटामिन सी शराब पीने पे, सब्जी छील देने पे नष्ट हो जाता है। मूत्र करने से शरीर से बाहर आ जाता है, भंडारित नहीं हो सकता है। घाव भरने के काम में आता है कौन? विटामिन सी। घाव भरेगा विटामिन सी। अगर कहीं कट उठ गया है, विटामिन सी है तो घाव भरने में हेल्प करता है। घाव भरने में हेल्प करेगा, बीमारियों से लड़ने में हेल्प करेगा। एंटीऑक्सीडेंट, पुराने सेल को मार के नया सेल बनाने वाला एंटीऑक्सीडेंट कौन? विटामिन सी। विटामिन सी बहुत जरूरी होता है, एंटीऑक्सीडेंट। समझ में आ गया कि नहीं? कौन सा? विटामिन सी। अब ये शराब बनाने वाली कंपनी है सब, आंवला, मुरब्बा और ये किशमिश, ब्लूबेरी मिला के शराब बना दिया। तो भैया एंटीऑक्सीडेंट आंवले में था, एंटीऑक्सीडेंट ब्लूबेरी में था, एंटीऑक्सीडेंट अंगूर में था, एंटीऑक्सीडेंट संतरे में था। उसका जूस बनाओगे तो जूस बना के नाली में भी डाल दोगे ना, तो एंटीऑक्सीडेंट का गुण कहाँ चला जाएगा? नाली में।
और कल को रिसर्च करके कहोगे कि नाली के पानी में एंटीऑक्सीडेंट है, इसको पीजिए, तो गलत बात है। इससे थोड़ा आंवला, ब्लूबेरी, संतरा, मौसमी, अंगूर का जूस बनाया, उससे वो शराब बनाया, नाम रखा रेड वाइन, आकार रेड वाइन में एंटीऑक्सीडेंट होता है, कोई बात है? हाँ, एंटीऑक्सीडेंट। कोई बरियारी एक तमाचा मार देगा ना तो यहाँ का सेल डेड कर जाता है, फिर नया सेल बनता है। क्या कहिएगा, एक तमाचा मारने पे एंटीऑक्सीडेंट होता है, नया सेल बनेगा। तो ये जितनी शराब कंपनियां हैं, ये बहुत ऐसा नहीं रिसर्च कराएगा जिससे इनका सामान बिके और शराब पीने वाले को एक ठो बहाना मिल जाए। तो शराब पीना, आपको पीना है आप पीजिए, शराब पीने से दूगो बस ऐतराज क्या है, आप सोसाइटी में जाके गाली गलौज करने लगते हैं, ये नहीं। पी के सूझ जाओ, किडनी फूक के मर जाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो गाली गलौज करने लगता है जोर जोर चिल्ला के मोहल्ले में, शराब पीने से इंडिविजुअल को दिक्कत हो कोई ऐतराज नहीं है, पी के मर जाओ कोई दिक्कत नहीं है। शराब पी के जो सोसाइटी में गंद फैलाता है, किसी को गाली गलौज करेगा, अपने फैमिली मेंबर में किसी को पीटेगा, किसी के दूसरे घर में घुस जाएगा, नशे में उसको पता ही नहीं चल रहा है, गाड़ी एक्सीडेंट कर देगा। अभी एक फैमिली के लगभग 7 लोग की डेथ हुई है, एक फैमिली के 7 लोगों की डेथ हुई है। शराब पी के ड्राइवर क्या कर रहा था, शराब पिया हुआ था, लड़ा दिया, कई लोग मरे हैं, 10-15 लोग मरे हैं, लेकिन उस गाड़ी में एक ही फैमिली के 7 लोग थे, पूरी फैमिली ही चली गई। क्या था, तो ड्राइवर शराब पिए हुए था। तो ये खराब चीज है। और दूसरा कि बियर शरीर के लिए अच्छा है और रेड वाइन शरीर के लिए अच्छा है, ये सब गलत चीज है, ऐसा भाषण नहीं देना चाहिए। अच्छा है तो अपने बाल बच्चों को पिलाओ, और थोड़ा अपनी मम्मी मम्मी माता जी को भी, नहीं समझे, माता जी को भी पिलाओ, अच्छा है तो। हाँ, नष्ट हो जाता। हाँ, देखिए वो ब्रोकली वगैरह को जो खाते हैं लोग ना, हम लोग बेसिकली ब्रोकली को सॉटे करके खाते हैं। ब्रोकली जो ब्रोकली हो गया, उसको हल्का स्टीम करके, स्टीम और बॉयल में अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर है। ब्रोकली को स्टीम करके हल्का सा सॉटे करके खाते हैं। और वो भी देखिएगा, ये ब्रोकली वगैरह खाना इटालियन कल्चर है, इटालियन तो हल्का सॉटे करेगा, और वो भी ऑलिव ऑयल पे, जैतून के तरफ ऑलिव ऑयल पे। ऑलिव ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए, एक तेल होता है ऑलिव ऑयल, कितना रुपया लीटर होगा, 2000 रुपये लीटर होगा, 1000 रुपये लीटर, 2000 है, 2000 रुपये लीटर है। बहुत सबसे महंगा तेल है ऑलिव ऑयल, सबसे महंगा। इस सरसों तेल में अभी हम लोग का 150 होता है तो आदमी ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक हुआ हम लोग बहुत पहले पैदा हुए, उस समय सरसों तेल बहुत सस्ता था, हम लोग का तेल और मलाई हो गया। आजकल के गाँव हम लोग पैदा हुए रहते तो इसे सूखले छोड़ देते, पानी में मल देख रहा। हम लोग के समय सरसों तेल सस्ता था तो लहसुन खौला के सरसों तेल में थोड़ा सा मलाते रहता था लोग। आजकल के महंगा भी हो गया है, आजकल का महिला सब जॉनसन बेबी यही सब कर रही है, टेम्प्रोरी ऐसे ताम झाम करके हटा दे रही है सब। जब आप उस जब माँ अपने बच्चे को बहुत बचपन में देखिएगा मालिश करेगी, ये करेगी, स्किन टू स्किन उसका एक लगाव रहता है, आप से उसको हमेशा जुड़ाव महसूस होगा। ये आप देखिएगा, माँ के बगल में बैठिएगा ना तो आपको लगेगा नहीं, एक नेचुरल लगाव होगा, आपको लगेगा एक मैग्नेटिक फील्ड में बैठे हैं। हाई जो ना आजकल जॉनसन पे भी लगा के एक नियो को बुढ़ापा में मारता है सब। नहीं समझ जाएगा। देहात में आज भी वृद्धाश्रम नहीं है, आज भी, और शहरों में वृद्धाश्रम डाल दिया है इसमें। तो ऑलिव ऑयल बहुत महंगा बिकता है। तो यूरोप वगैरह में ना जो सब्जी खाने का प्रचलन है, वो क्या है कि सब्जी को छोटे छोटे बीन्स काट दिया, हरियर का गोभिया जिसको ब्रोकली बोलता है, मशरूम हो गया, शिमला मिर्च जिसको कैप्सिकम कहता है, उसको छोटा छोटा पार्ट बाई पार्ट में कर दिया, उसको हल्का स्टीम दे दिया। उसको क्या दे दिया, स्टीम, गरम नहीं दिया है, नहीं भाप दिया है। क्या दिया है, भाप, ताकि वो हल्का गल जाए, भाप दे देगा यहाँ पे। उसके बाद से ना हल्का सा ऑयल, ऑलिव ऑयल लगाएगा, ज्यादा उसको खौलाएगा ही नहीं, खौल गया तो ऑलिव ऑयल खत्म कहानी, उसका सारा 2000 रुपया डूब गया, पानी में गया यहाँ पे। हल्का सा उसको
क्या करेगा, गर्म करेगा। स्टीम रहेगा तो ऑयल ही गर्म हो जाएगा। हल्का सा गर्म करके उसमें 2-3 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल के बस ऐसे मिला देगा, हल्का सा क्या मिला देगा। एग्जैक्ट वैसे ही जैसे भारत में पूजा में तेल मिलाता है, पूजा देखते हैं बनाते हैं, तो इसे लेके सब में से तन 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 डालेगा, 2 चम्मच इसमें तेल डाल के एकदम आराम से, 15 रुपये दिया है, तन डालेंगे तेल, थोड़ा महंगा ही है यहाँ। नहीं जाए, मुढ़ी डालना है, झोंक दे एकदम। मक्का का ही जो परवल डाला झोंक दे यहाँ पे। मूंगफली 3 ठो निकाल, 3 ठो निकाल, 3 ठो फली डालेंगे यहाँ। ऑलिव ऑयल वैसे ही डालते हैं, उन लोग का वही कल्चर है। अपने यहाँ सॉटे खिला दीजिएगा किसी को तो बुझेबे नहीं करेगा। हम ही को जब पहली बार बोला था होटल में, तो कहा था सौते, हम कहेगी क्या खिलाएगा सौटे, गरम तेल में भिगा के लेके चला है, उसी का नाम रखा था सौटे। शॉट मार दिया उसको, सौटे। आप देखिएगा, अगर किसी पिज्जा खाने जाइएगा डोमिनोज वगैरह में, यहाँ पे बड़े उस पे, तो अगर बैठ के टेबल पे खाइएगा ना, तो वहाँ केचप भी रहेगा, टोमेटो सॉस रहेगा, सारा सॉस भी रहेगा, उसमें ऑलिव ऑयल भी रखता है वो। और आप ऐसे ऊपर से डाल सकते हैं। कहाँ रखता है, नहीं रखता है। आगे बढ़े, विटामिन सी समझ में आ गया। ऑलिव ऑयल बढ़िया होता है भाई, सबसे महंगा तेल है ऑलिव ऑयल। हम लोग तो अब जबरदस्ती तेल निकाल रहे हैं लोग। सरसों का तक तो ठीक ठीक था, सूरजमुखी का निकालने लगे लोग, सोयाबीन का निकालने लगे लोग, पाम ऑयल निकालने लगे लोग, अब जबरदस्ती निकालने लगे लोग तेल यहाँ पर। और हमारे शरीर को ज्यादा भोजन की जरूरत है नहीं, एक्चुअल में हमारे शरीर को ज्यादा भोजन की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग भोजन को इतना टेस्टी बनाने लगे हैं, इतना टेस्टी बनाने लगे हैं कि अब भोजन की जरूरत पेट को नहीं, जीभ को है। आप जितना फास्ट फूड ठेला पे खा रहे हैं, वो कोई सी की जरूरत आपके पेट को नहीं है। किसको है, जीभ को है। अल्टीमेटली थमा देते हैं पेट को, पेट गरियाता है, हमारा चाहिए ही नहीं यहाँ पर। तेल मसाला मत खाओ, लेकिन आप फिर खाएंगे। जितना अचड़ा कचड़ा रहेगा, कहेगा ये पेट का चमड़ा मोटा है, अरे तोरा ये गाल बड़ी पतला है, इहे पे फेंकेंगे, खा के फेंक देगा। 20 गो पिंपल्स एन्ने और 20 गो एन्ने। अब शीशा में बैठ के देखिएगा, होरेगा उसमें। तो आप हम कभी भी भोजन क्या कर लेते हैं, जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। हम दूसरे को क्या बोले, हम खुद खा जाते हैं। बस हम फास्ट फूड कुछ भी नहीं खाते हैं, फास्ट फूड नहीं खाते हैं। हर ही का खाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा खाएंगे, बहुत ज्यादा यहाँ पर। मतलब चावल ऐसा रहेगा जैसे लगेगा 3-4 आदमी का कॉमन खाने के लिए आया है। नहीं, बाहर कहीं जाते हैं तो नहीं खाते हैं, बाहर हम खाते ही नहीं है कहीं में भी। और अगर किसी के यहाँ लड़की की शादी है, तो फिर तो हमारे दादाजी तो पूरे घर में बोलते थे, केहू जना गई लोग, लड़की के बियाह में खैला लोग तो जान लिया लोग। बाराती ना हो सन, ओकनी के मेहमान में हो सन, हमने केकरो यहाँ के बियाह पड़ल बा लड़की के, तो हम लोग की जिम्मेदारी बा। हम लोग के यहाँ घर का कोई भी लड़की की शादी में जाएगा तो बस बात रखने के लिए कुछ हल्का सा नमकीन जो भी मिला वो बस से। नहीं तो ऐसा घर में तो हम भाई परेशान है खा खा के। हम कुक को बोलते हैं आज कम खाएंगे, 2 ही रोटी लाना, वो पहले ही 10 गो बना के रखे रहता है, तो फिर दू करके फिर मांगेंगे आप। तो ये विटामिन सी समझ में आ गया, बहुत अच्छी चीज होती है विटामिन सी। बट ना बॉडी में एक तो स्टोर नहीं होगा, और उसमें से ना बड़ी नाजुक है। शराब पियेंगे नष्ट हो जाएगा, पेशाब करने पे नष्ट हो जाता है, भोजन छील दीजिएगा सब्जी नष्ट हो जाएगा, उबाल देंगे नष्ट हो जाएगा। खट्टे चीजों में पाया जाता है, इसलिए ना ये अंडा में मिलेगा, ना दूध में मिलेगा, ना मटन में मिलेगा, ना चिकन में मिलेगा, ना मछली में मिलेगा। शरीर के लिए अच्छा है, घाव भरने के काम में आता है विटामिन सी। अगला देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी में कैल्शियम होता है, हड्डियों के लिए अच्छा होता है विटामिन डी, हड्डियों के लिए विटामिन डी। और हड्डियों के लिए कैल्शियम भी अच्छा होता है, तो याद रखना बड़ा सिंपल है। ये कैल्शियम से कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम से कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है, जिसे कौन सी बीमारी कहते हैं, रिकेट्स। कौन सी बीमारी, रिकेट्स। रिकेट्स में पैर की हड्डियां एकदम पतली हो जाएगी, एकदम पतली हो जाएगी। देखिए किसी किसी को रिकेट्स हो जाएगा, ज्यादातर महिलाओं में रिकेट्स हो जाता है। इतना पैर पतला हो जाएगा, लगेगा ना जिसे लाठी में कोहड़ा खोसा है।
एकदम दुबला पतला टाइप का यहाँ पे। पहले एगो देखिएगा ना, एगो लाठी पे चलता था हिमगंगे तेल का प्रचार करते हुए, ऐसे ना अभी भी चलता है। हम पातर पातर लाठी पे चले गए यहाँ पे। महिलाओं में खास करके ये क्या हो जाता है, रिकेट्स होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? तुम लोग को नहीं है? आगे बढ़े। अच्छा खाते पीते रहना चाहिए। बताइए, तो विटामिन डी जो होता है, अब आप बताइए, मछली अगर कहेगा मछली में तो विटामिन डी, लेकिन अगर यही शब्द जोड़ दे मछली के यकृत में, विटामिन ए। लीवर ले गया तो विटामिन ए, लीवर ले गया तो विटामिन ए। इसलिए देखिएगा, लोग मटन वगैरह खाते हैं तो उसमें लीवर भी बिकता है, उसका गुर्दा, यकृत, क्या होता है, यकृत। लंग्स भी बिकता है। तो मटन की दुकान पे जाएंगे ना, तो जहां 10-20 मटन कटेगा तो उसमें सब साइड हट के एगो अलग स्टॉल लगा देगा, ऑर्गन स्टॉल। उसमें उसका पैर, पंजा, उसमें कैल्शियम ज्यादा होता है। तो डॉक्टर जब से बता दिया ना कि हड्डियों में उसमें, तो आजकल उस सब का बहुत डिमांड बढ़ गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उस सब के लिए लीवर वगैरह, लीवर में विटामिन क्या आ जाएगा, ए। अच्छा, ये एक सा विटामिन है जो हार्मोन भी है। कौन सा है? हार्मोन। तो एकमात्र विटामिन जो हार्मोन है कौन सा है? विटामिन डी। हार्मोन की खासियत होती है बड़ी तेज वर्क करता है, फटाक से वर्क करता है। इंजाइम थोड़ा धीमा काम करता है। देखिए ना, पाचन इंजाइम ही 6 घंटा में पचाते हैं, लेकिन लड़ो उड़ो हार्मोन 5 मिनट बतियाएगा, किसी से गुस्सा होगा, दंदना के निकला किडनी के ऊपर से एड्रिनल ग्लैंड, लड़ो उड़ो हार्मोन मार धन धन पचका दिया। तो हार्मोन कोई भी धीमा काम नहीं करता है। इसीलिए क्वेश्चन आएगा, सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन, विटामिन डी। सबसे तेजी से बनने वाला है विटामिन डी। धूप लेंगे तो कौन सा विटामिन है? विटामिन डी। अब देखिए, धूप से ही कंप्लीट हो जाता है विटामिन डी। और भारत में सबसे ज्यादा विटामिन डी की कमी महिलाओं में है, क्योंकि महिलाओं को ना घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया। समझ में आ गया? ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलने देता है। रेलिंग उलिंग पे खड़ा हो जाएगी तो के चार को सुना देगा यहाँ। नहीं समझ में आ गया? हाँ, जानबूझ के नहीं निकलती काला होने के डर से। अरे बाप रे बाप, वो अपन सब व्यवस्था रख ले रहती है सब यहाँ पे। वो लड़की बाहर निकलेगी, उतना ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले डॉक्टर तैयार ना हो। नहीं बता रहे हैं, डॉक्टर 10 मिनट में तैयार हो जाता है। उसको क्या है, मेन डॉक्टर का क्या, स्क्रबिंग करना होता है। हाथ धोया है ऐसे, स्क्रबिंग में ऐसे अलग केमिकल आता है। हाथ धोया और हाथ नीचे नहीं करना होता, बस ऐसे हाथ, अगर यहाँ से पानी डगर के अगर नीचे कर लेंगे, डगर के वापस चला आएगा, ऐसे लेके घूमेगा। हाथ धो के निकले, एक टेक्नीशियन रहेगा, गाउन पहना दिया, दस्ताना पहना दिया, रेडी उडी हो गया, काम रेडी डॉक्टर। कितना जल्दी आप लोग हो जाइएगा? सबसे भयानक रेडी होता है डॉक्टर को जब किसी, डॉक्टर को किसी एचआईवी पेशेंट का ऑपरेशन करना होता है तब। एचआईवी पेशेंट के ब्लड के संपर्क में आते वो भी एचआईवी पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, ऑपरेशन में उसको काट के पूरा ब्लडे निकालना है। अब उसमें दस्ताना अलग हो जाता है, 2-3 लेयर होते हैं, पूरी अलग टाइप के हो जाता है, बहुत बहुत प्रोटोकॉल हो जाता है। जो ऑपरेशन का रेट होना चाहिए वो भी ज्यादा हो जाता है। पहली बात की 80% डॉक्टर ऐसे सरेंडर कर देते हैं, भैया हमें नहीं करना है। पता चले काटने में हमारे उंगलियां कट गया ऐसे। आगे बढ़े। विटामिन डी कहाँ पाया जाता है? धूप में। धूप में विटामिन डी पाया जाता है। और हम जितने भी गर्म प्रदेश हैं, वहां के लोगों को धूप में विटामिन डी, क्योंकि वहां गर्म प्रदेश में विटामिन डी इजीली अवेलेबल है, उनकी चमड़ियां मोटी होती है। जैसे हम इंडियंस की चमड़ी मोटी होती है क्योंकि विटामिन डी अवेलेबल है। अच्छा, जो विषुवत रेखा पे ऊपर वाले देश हैं सब, इन तो सीधे सीधे धूप पड़ता है, इनकी चमड़ियां और भैंस जैसन हो जाती है, एकदम कैसन हो जाता है, भैंस जैसन। ज्यादा विटामिन डी चलाएगा दिक्कत ना हो जाएगा। अब यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, यहाँ धूपे नहीं निकलता है, धूप नहीं निकलेगा। कभी साल में 1-1.5 महीना के लिए धूप निकलेगा तो ये सब दौड़ेगा, सब धूप सेकने के लिए समुद्र के किनारे इधर उधर। तो अब बताइए, ओपेसिंसो का मोट चमड़ा हो जाए भैंस जैसन हम लोग की तरह, तो विटामिन डी जौनो एगो साल भर में 1 महीना धूप निकला तौनो नहीं मिलेगा। इसलिए जितना अंग्रेज मिलेंगे सुन साहब का चमड़ा एकदम पातर छीलल मुर्गा ऐसा रहेगा, घिनौना दिखेगा सबको। आप ध्यान से पास से देखिएगा ना तो घिनौना दिखेगा से एकदम टाइप। कहीं से ऐसे बकोट देगा तो इन्हें लगेगा इन्हें खून इन्हें चले हैं।
कैसा दिखेगा? घिनौना दिखेगा। विटामिन डी लेने के लिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? वयस्कों में इसकी कमी से कौन सा बीमारी होता है? ऑस्टियो। देखो ऑस्टियो मतलब सीधे हो गया किससे संबंधित में? हड्डियों से संबंधित बीमारी। विटामिन डी यहाँ पे कोशिकाओं द्वारा स्वतः भी निर्माणित कर लिया जाता है। कौन सा? विटामिन डी। विटामिन डी और विटामिन ई भी। विटामिन डी और विटामिन ई अपने से भी बन जाता है। विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई को क्या कहेंगे? टेकोफेरॉल। और कैल्सीफेरॉल डी। पति बताइए एकमात्र विटामिन जो हार्मोन है? विटामिन डी। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? विटामिन डी समझ में आ गया? सी भी समझ। विटामिन ई अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? टेकोफेरॉल। टेक्निकल नाम क्या है? टेकोफेरॉल। विटामिन ई का नाम टेकोफेरॉल। क्या नाम है? टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल ये जनन क्षमता के लिए जिम्मेदार है। के लिए है? जनन के लिए जिम्मेदार है। अब जब भी हम लोग जनन की बात बोलते हैं ना, तो बायोलॉजी का स्टूडेंट केवल मानव को समझता है कि नहीं का काम है को जनन है। भैया 150 करोड़ हो गए हम लोग। भाई जनन का काम जानवरों में भी है, जनन का काम पेड़ पौधों में भी है, जनन का काम बीज में भी है जिसको अंकुरित करके खा जाते हैं। तो अंकुरित भोजन में कौन सा चीज पाया जाएगा? विटामिन ई। या अंकुरित अनाज में पाया जाता है विटामिन ई। कौन सा विटामिन? विटामिन ई। विटामिन के। विटामिन के का नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। क्या कहेंगे? फिलोक्विनोन बोलते हैं। विटामिन के विटामिन के जो होता है खून के थक्का बनने में हेल्प करता है। ये तो हम पढ़ा चुके हैं, याद कीजिए। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? और अगर ये थक्का बना दिया बीच रास्ते में ऐसे पतले नस में, वहां नस फट जाएगा। और नस फटने के बाद नस जो ब्लड जो बाहर आके क्लॉट बना देगा उसे क्या कहेंगे? हेमरेज। क्या कहेंगे? हेमरेज। हेमरेज तुरंत क्लिपिंग करके रोक सकते हैं तो रोक लिए, नहीं तो कहानी खत्म कर देगा। क्लिपिंग करके रोक देता है। मान के चलिए कहीं का फटा हुआ है, किसी एक जगह का है, वहां से धीरे धीरे हेमरेज हो रहा है, ज्यादा ब्लड नहीं आया है, क्या करेगा? किसी नस के रास्ते से, मोटा नस के रास्ते से एक छोटा सा वायर लेके जाएगा वहां पे, और उस नस को कैसे क्लिप करके क्या कर देगा? बंद कर देगा। क्या कर देगा? बंद कर देगा। पाइप ही फट जाता है तो कैसे आदमी दाब देता है? क्लिपिंग कर देता है। लेकिन अगर छोटी नसें हैं जैसे ब्रेन में, अब ब्रेन वाला फटा अगर, तो ब्रेन में क्या हो जाएगा? क्लॉट जमा। ब्रेन में मार देगा, ब्रेन हेमरेज हो, क्लॉट जमा हो गया। अब जितना जल्दी जा सकते हैं हॉस्पिटल दौड़िए, जितना जल्दी हो सकते हैं, क्योंकि ब्रेन का जो सेंटर लाइन होता है, जैसे कहीं पे भी देखिएगा चोट लगेगा तो वहां स्वेलिंग आना चालू होगा धीरे 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 धीरे। जैसे यहाँ पे चोट एक लाठी मार देंगे ना, 5 घंटा बाद ज्यादा फूल जाएगा और वो अपना एरिया बढ़ाते जाएगा बढ़ाते जाएगा। इसी तरह ब्रेन में यहाँ सेंटर लाइन होता है बीचों बीच वाला, वहां तक चोट नहीं पहुंचना चाहिए। अगर वहां चोट पहुंच गया ना, तब डॉक्टर कह देते हैं अब डॉक्टर नहीं, अब भगवान बचाएगा, क्योंकि अब इलाज नहीं, अब चमत्कार होगा। सीधी सी बात उसी का है। वो कहता ही है 100 में से एगो बचेगा, तो 100 में से एगो बच रहा है तो इलाज है कि चमत्कार है? कोई बची हो गया, कोई नहीं हो बचा। तो अगर सेंटर लाइन में आ गया तो भगवान के, अब डॉक्टर के साथ साथ उसे कौन बचाएगा? भगवान। और चमत्कार होगा, फिर उसका इलाज की जगह क्या होगा? चमत्कार। लेकिन मरीज मरेगा नहीं, 15 से 20 दिन तक मरीज मरेगा नहीं। तो वेंटिलेटर और डायलिसिस चालू रखेंगे ना, जिंदा रहेगा। कितने दिन तक? 15 से 20 दिन तक। उसके बाद मरेगा। आईसीयू में एक दिन का बिल बनाएगा उनका ₹1,00,000 बनाएगा, और एकदम सस्ता बनाएगा तो 50,000 बनाएगा। एकदम सस्ता बनाएगा तो 50,000। एकदम सस्ता बनाया आईसीयू का तो 30 दिन आईसीयू में रहा तो 10,00,000 केवल आईसीयू का खर्चा है। उसके बाद ऑपरेशन का अलग है, डॉक्टर का अलग है, दवाई का अलग है, दुनिया भर का। केवल वो आईसीयू बेड चार्ज बता रहे हैं। तो एक बार ब्रेन हेमरेज हुआ ना, पैकेज है उनका 15,00,000 का, व्यवस्था कर देगा। आदमी को पता नहीं चलता है ना क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। किसी को हो जाता है भैया ब्रेन हेमरेज, ज्यादा टेंशन उन्सन नहीं लेना चाहिए। सर 1,00,000 बनता है आईसीयू का बिल। भाई एक से एक अस्पताल है, सब 5 स्टार होटल को फेल किया है। आगे बढ़े। तो विटामिन के किसके लिए जिम्मेदार है? हेमरेज के लिए। इसका अधिक हो जाना शरीर के लिए अच्छा है या खराब है? हाँ खराब है। विटामिन के सब्जियों वगैरह में पाया जाता है। एनी प्रॉब्लम? खनिज अब देखते हैं, क्या देखते हैं? खनिज। बताइए, आपको हम पढ़ा दिए कार्बोहाइड्रेट, याद कीजिए कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है ना। तत्काल एनर्जी कौन देता है? स्टोर एनर्जी फैट। वसा, वसा देता है। दूध में वसा होता है कि नहीं होता है भैया? दूध में वसा होता है, तब ये तो उससे घी निकला है। अजब हाल है जी।
घी में वसा होता है कि नहीं होता? गंध बताएगा। अब दूध में वसा होता, हाँ। घी निकाला कहाँ से था? गाय के दूध में वसा कम, भैंस के दूध में वसा ज्यादा। और सबसे ज्यादा वसा होता है जमीन पर रेंडियर कुत्ता, जो एक नस्ल है, बर्फ में पाए जाते हैं, उसके दूध में क्या होता है? वसा ज्यादा होता है। वहां के लोग उसी रेंडियर कुत्ते का दूध पी जाए, मतलब वो वहां के अब हम लोग यहाँ गाय भैंस पालते हैं, हम लोग यहाँ पे इसी गाय भैंस का यूज किया। ऊंट के दूध में भी वसा ज्यादा होता है, ऊंट के दूध में भी वसा ज्यादा। जितना ज्यादा वसा होगा दूध उतना गाढ़ा होगा। सबसे ज्यादा वसा वेल मछली के दूध में होगा। वेल मछली का दूध फेविकोल की तरह होता है। वेल मछली का जो दूध होता है फेविकोल के इतना गाढ़ा होता है, इतना ज्यादा उसमें वसा होता है, फेविकोल इतना गाढ़ा होता है। और वो अपने बच्चे को जो दूध पिलाती है वेल मछली, वो पानी के अंदर पिलाती है। और वेल मछली का बच्चा मुंह लगा के दूध नहीं पीता है। वो जब वो बच्चे दूध उसके विंग्स के पास आते हैं सब, तो उसकी माँ जो होती है वहां अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए वहां से जब रिलीज करती है तो पानी में मिल जाता है उसका दूध, बट वो इतना गाढ़ा होता है फेविकोल की तरह, उसका बचवा उसी में खा लेता है। मतलब एकदम समझिए दही ऐसा, दही ना पीते हैं ना खाते हैं। दही ऐसा चीज है, ना वो पीने वाले स्टेज में है ना वो खाने वाले स्टेज में है, सब निगल जाते हैं सीधे यहाँ पे। नहीं समझे? तो वेल मछली का दूध वैसे ही होता है। और वेल मछली है वो ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे सब बच्चा को लेके, क्योंकि उसके पास गल्फर नहीं है सांस लेने का। बाहर आके सांस लेती है, सांस ले बाप हो बाप, ए बाबू चलो सांस लो, छोटका लड़का को सिखाई सांस ले, हाँ घीच घीच, चल अब नीचे चले, हम नीचे चल। फिर छोटका बचवा को ले आके नीचे ले जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबका अपना। वेल मछली हम लोग की तरह होती है, बाहर आके सांस लेना पड़ता है, अंदर नहीं, ज्यादा लंबा नहीं सांस ले पाता। आगे बढ़े। आगे बढ़े बाबू। तो अब हम देखते हैं खनिज। क्या देखते हैं? खनिज कहाँ पाया जाएगा? पीरियोडिक टेबल में। खनिज आपको देखने को कहाँ मिलता है? पीरियोडिक टेबल। जैसे हाइड्रोजन हमारे लिए जरूरी है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में है। ऑक्सीजन जरूरी है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन में भी है। नाइट्रोजन जरूरी है क्योंकि प्रोटीन में है। और कार्बन कार्बन जरूरी है। कैल्शियम जरूरी है। फास्फोरस जरूरी है। आयरन जरूरी है। आयोडीन जरूरी है। यानी पीरियोडिक टेबल में जितना घूम रहा है वो जरूरी है यहाँ पर। अभी कुछ बच्चे ऐसे पाए जाए हैं कि उनको दूध पिलाया गया है तो उनके शरीर में यूरेनियम का रेडिएशन आ गया है। अब बाप रे बाप, पूरा डिपार्टमेंट पगला है कि ये यूरेनियम कहाँ से लेके आए भाई, तो पूरा का पूरा एरिया साफ कर देगा यहाँ पे। तनी मनी प्रदूषण हो रहा था, चल रहा था वो, यूरेनियम प्रदूषण हो गया, ये तो नेक्स्ट लेवल प्रदूषण हो गया। नहीं हो गया? आगे बढ़े। तो हमारे शरीर में कुल 24 प्रकार की जरूरत है, कितने की किसकी है? खनिज की है। क्या खनिज कार्बनिक होता है? नहीं, वो तो एलिमेंट है, पदार्थ है, वो तो अपने आप में तो सिंगल। क्या हाइड्रोजन कार्बनिक है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। जैसे आयरन एक खनिज है, तो क्या कार्बनिक है? आयरन तो अपने आप में क्या है? आयरन है, उसके अंदर दूसरा कुछ भी नहीं होता है। शरीर को आयरन की भी जरूरत है, कैल्शियम की भी जरूरत है, पोटेशियम की जरूरत है, फास्फोरस की जरूरत है, हर चीज की जरूरत है शरीर को। तो ये सब जरूरी होती है। क्लोरीन की भी जरूरत है कि नहीं है? तभी तो नमक खाते हैं, NaCl, सोडियम और क्लोराइड दोनों मिला के खा लेते हैं कि नहीं खाते हैं? की जरूरत है। कुछ थोड़ा ज्यादा चाहिए, कुछ कम चाहिए। एक्चुअल में खनिज जो होते हैं वो कम ही चाहिए होता है, लेकिन कम में भी देखिएगा कुछ एकदम में कम, कुछ ज्यादा कम। खनिज एग्जैक्ट वैसे ही काम करता है जैसे भोजन में मसाला काम करता है। कभी भी भोजन में मसाला ज्यादा नहीं पड़ता। आप कोई भी मसाला देखिएगा वो ज्यादा नहीं पड़ेगा। अब उसमें में भी दो कैटेगरी होता है। कुछ मसाला ठीक ठाक पड़ता है, जैसे जीरा, छोंक दिए इतना, छोंक दिए इतना, नहीं देखते हैं, ज्यादा ही पड़ जाता है जीरा वहां पे। और कुछ एकदम में कम पड़ेगा, जैसे आप जायफल, इतनी सा पड़ता है जायफल, गलाने के लिए जल्दी गल जाता है जायफल वगैरह से, ज्यादा जल्दी गल जाता है। या छोटा बच्चा ठंडी के दिन रहता है, हल्का सा उसको उंगली से रगड़ के, थोड़ा सा एकदम उंगली से रगड़ के उसको लाया जाता है, एकदम हल्का, गर्मी के लिए, ठंडी के दिन में वहाँ पे। बूढ़ी दादी वगैरह लोग का ये सब इलाज रहता है यहाँ पे। छोटा बच्चा का पेट दर्द करता है ना, तो गाँव में अगर में देखिए ना, हींग जो होता है ना, हींग, तो हल्का चम्मच में 2-3 बूंद पानी रख के घोल करके और छोटा बच्चा के नाभि पे लगा देते हैं। देहात में ना अलग मेडिकल साइंस है, वो MBBS वो अलग ब्रांच चलता है उधर, वाईफाई डिपार्टमेंट।
नहीं समझ आ गया? गांव का मेडिकल साइंस अलग है। आगे बढ़े। उधर सब कैसे चलता है, वाईफाई सिस्टम चलता है। अच्छा, बच्चों को समझता है। तो पेशाब कराना रहेगा तो उसकी दादी मम्मी बोले कर देगा वो। उसका उसका वाईफाई सिस्टम बचपन में वो समझ जाता है। यूनिवर्सल भाषा है ये। कोनो गांव देहात अमीर गरीब सब घर का कर दे। पहला वाईफाई वहीं से आया था। समझ गए आप? रहने दो बाबू, अब आप लोग अभी बता रहे थे ना, डिसिप्लिन एंड सिविक सेंस। चलिए अब ध्यान से देखते हैं हम लोग। तो मसाला आप देखिएगा गौर करके, एक तो खुद ही कम पड़ता है। उसमें भी ना कुछ मसाले थोड़ा ठीक ठाक पड़ते हैं, कुछ कम पड़ता है। जैसे नमक ठीक ठाक पड़ेगा, लेकिन लौंग ज्यादा, कितना ही लौंग डालिएगा आप? दो तीन, ना जरूरत के हिसाब से। खनिज हमारे शरीर में कैसे काम करता है, एग्जैक्ट मसाला की तरह। जो थोड़ा ठीक काम कर रहा है ठीक है, जो कम है वो कम है। जैसे कश्मीरी मिर्च तीखा नहीं होता है, लाल करने के लिए होता है, ठोक दीजिए एकदम लाल हो जाएगा। लेकिन हई हई वाला तीता वाला मिर्च हुआ था नहीं, ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो खनिज को हम कितनी भाग में बांटेंगे, दो। ज्यादा जो पड़ेगा मैक्रो, और जो कम पड़ेगा माइक्रो। मैक्रो, माइक्रो, मैक्रो और हालांकि ये मत समझिएगा कि हई ज्यादा पड़ेगा, ये भी थोड़ा ही पड़ रहा है, लेकिन एकरो से कम है ये वाला। मसाला का आपको एक एक मुट्ठी पड़ता है। कोई एक मसाला बताइए जो एक मुट्ठी पड़ता होगा, नहीं पड़ेगा। मिक्स करके थोड़ा 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 करके एक मुट्ठी पड़ रहा है मसाला, तो मैंने 40 आदमी खाने वाला है, ज्यादा खाने वाला आदमी यहाँ पर। नहीं तो जलजीरा घोल लगने लगेगा, ग्रेवी अजीब टाइप का ना लग जाएगा खाना बनाने में। तो ये अब हम लोग देखते हैं। जैसे अब अपने से बताइए, शरीर में कार्बन है, ज्यादा चाहिए होगा क्योंकि इसका जरूरत कार्बोहाइड्रेट में भी है, फैट में भी है, प्रोटीन में भी है, शरीर निर्माण में भी। विटामिन भी कार्बनिक होता है, ये भी ज्यादा चाहिए यहाँ पे। हाइड्रोजन देखेंगे, ऑक्सीजन देखेंगे, ये सब चीज क्या है, ज्यादा मात्रा। पूरा शरीर बना हुआ है नाइट्रोजन यानी प्रोटीन से, ये ज्यादा जरूरत होगा। लेकिन वही देखेंगे आयरन, हीमोग्लोबिन के निर्माण में, पूरे शरीर में 5 लीटर ब्लड है। कितना लीटर है, 5 लीटर ब्लड। उसका भी 90% हिस्सा प्लाज्मा है, जो पानी है। प्लाज्मा है जो पानी है। अब हो गया आपका आरबीसी। आरबीसी हमारे शरीर में कितना होगा, मुश्किल से 1 कप। केवल आरबीसी निकाले तो, क्योंकि ब्लड का तो प्लाज्मा हिस्सा होता है, 90% तो पानी ही हो जाता है। उसमें हो जाता है आयरन। गले को चाहिए आयोडीन, एकदम कम चाहिए। आयोडीन क्या चाहिए, बहुत कम। ब्रेन को क्या चाहिए, सोडियम। क्या ज्यादा चाहिए सोडियम? हाँ, बहुत दिक्कत हो जाएगा ज्यादा सोडियम हो जाएगा तो। कम हो जाएगा तो चक्कर आने लगेगा। सोडियम कम हो गया तो क्या कम आना। पोटेशियम, पोटेशियम, अरे भैया ये बहुत खतरनाक है। के अरे बाप रे, फास्फोरस लिख दिए हो। ओ पोटेशियम के, बुढ़ापा में दिमाग काम उतना नहीं करता, हम कभी कभी हो जाता है, समझते हैं आप लोग। आगे बढ़े। तो पोटेशियम सबसे खतरा चीज है पोटेशियम। इसका शरीर में 3 से लेके 5 इसका लेवल होता है। 3 से कम हुआ तो हार्ट अटैक का डर, और ज्यादा हुआ तो वो डर। तो ये बहुत खतरनाक चीज है ये पोटेशियम। और किडनी के मरीज का हर 2 दिन पे भाग जाता है पोटेशियम। होना चाहिए 5, 5 के ऊपर गया ना तो हार्ट का डॉक्टर कहता है अरे भैया ये इसको कभी अभी आ जाएगा अटैक। और किडनी के मरीज का ना एनी टाइम 7-8 रहता है। उठा गया है उसका शरीर, किडनी काम नहीं कर रहा। शरीर से पोटेशियम बाहर कौन निकालता था, किडनी, पेशाब के रास्ते से। क्लोराइड बाहर कौन निकलता है, किडनी, पेशाब के रास्ते से। उसका पेशाबे नहीं हो रहा है, किडनी का मरीज पेशाबे नहीं करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत? तो आइडिया रहता है उसी हिसाब से करता है। जैसे अभी जाके देखेंगे ना, जहाँ किडनी का डायलिसिस रहेगा वहां बाथरूम एकदम कम दिया जाएगा। 50 आदमी के बीच में एगो, भैया वो जइबे नहीं करेगा, पेशाबे नहीं लगेगा। और उसका सारा पेशाब उसके ब्लड में मिल गया, उसका दहिया फूल जाएगा, पूरा शरीर क्या हो जाएगा, फूल जाएगा वहां पे। तो पोटेशियम अगर ज्यादा हो गया, मार देगा उसको हार्ट अटैक। इसलिए देखिएगा डायलिसिस के मरीज में ब्लड तो साफ होते रहेगा, होते रहेगा, 7-8 साल बाद वो डेथ कर जाता है। 7-8 साल डायलिसिस कराते कराते रहेगा, एक टाइम बाद डेथ कर जाएगा। रीजन क्या है, उसके शरीर में जो नॉर्मल बैलेंस होना चाहिए उससे ज्यादा वो टॉलरेट करना सीख गया है। टॉलरेट करना क्या हो गया, सीख गया है। लेकिन भैया टॉलरेट करिएगा 1 दिन 2 दिन, 5 साल 7 साल टॉलरेट कीजिएगा,
नहीं ना, तो शरीर झेलते 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 जब 5-7 साल डायलिसिस कराते कराते रहेंगे, शरीर पोटेशियम का तकलीफ झेलते झेलते हार्ट परेशान है, इधर लंग्स परेशान है, इधर लीवर परेशान है, सब अपने मैक्सिमम रेंज के आगे चल रहे हैं। कुछ समय तक तो कोई भी खींचेगा, 2 साल 4 साल 5 साल घींचते घींचते जैसा शरीर है वैसे रहेंगे। जैसे प्रेमानंद महाराज जी, आप उनको देखते हैं कि डायलिसिस, कभी उनका त्याग देखे हैं? सादा भोजन करते हैं, उबला हुआ भोजन, उबला भोजन खाएंगे लोग। तो शरीर में आप पोटेशियम ले ही नहीं रहे तो निकालने की तो मान के चलिए किडनी फेल है तो किडनी को भी ज्यादा वर्क नहीं करता। हम लोग को आलू खाएंगे, जमीन के नीचे से निकल, सब चीज में पोटेशियम है। पपीता खाएंगे, तो खाना भी तो रंग बिरंगा खाते हैं। साधु संत का तो खाना खाइएगा तो ऐसे ही बीमार नहीं पड़िएगा। साधु लोग का खाना ही कैसा रहता है? सादा भोजन होता है उनका। हाँ, उबला नॉर्मल खिचड़ी यही सब तो खाते हैं। तो हमारे शरीर में कुछ ज्यादा जरूरत है और कुछ कम जरूरत है। और ये बहुत खचरा होते हैं सब, यही गड़बड़ाते हैं सब। यही क्या कर देंगे सब, गड़बड़ा देगा सब। यही आगे पीछे होगा ना तो ब्लड निकाल के जांच किया जाता है कौन चीज आगे पीछे हुआ है। समझ में आ गया? अब ब्लड के हम लोग के वेन में जांच होता है। ब्लड कहाँ से लिया जाता है? वेन में। किसमें लिया जाता है? वेन में। कि आर्टरी में से ब्लड निकाल देंगे? आर्टरी में से ब्लड निकाल देंगे? हमेशा ब्लड किसमें निकालेंगे? वेन से। वेन से निकालेंगे, जांच होगा, अगले दिन जांच होगा, रिपोर्ट आएगा, आइएगा अगली दिन। अब किसी का ऑपरेशन हुआ है, किसी का एक्सीडेंट होकर छिटा गया है बेचारा, ऑपरेशन थिएटर में बैठा है, आईसीयू के बाप रिकवरी रूम में बैठा है, समझ में आ गया? वो बेचारा ना होश है ना कुछ है। अब वो कर ब्लड निकाल के अगले दिन जांच कीजिएगा तो अगले दिन वो निपट जाएगा। और उसके वेन में जांच करने से नहीं, डॉक्टर इतना ध्यान दिया जाता है उसको, इतना ध्यान दिया जाता है कि हम वेन का ब्लड क्यों जांच करेंगे? जांच करेंगे आर्टरी का ब्लड, क्योंकि आर्टरी से ब्लड गया था, वेन से तो टकरा के आया था, ताकि नहीं हम आर्टरी में जांच करेंगे। तो एक नीडल लेके पाइप हल्का सा उसके आर्टरी में डाल दिया जाता है। कितना तकलीफ करता होगा? आर्टरी में डालना कितना रिस्की चीज होता है। आर्टरी में डाल के उसको परमानेंट वहीं छोड़ दिया जाता है, जब तक वो बेड पे पड़ा रहेगा, आईसीयू इस पे आर्टरी में रहेगा। हर 1 घंटा पर, जितना ज्यादा सीरियस है उतना मान के चलिए ज्यादा सीरियस है, तो हर 1 घंटा पे 2 घंटा पे एक आएगी नर्स, खाली सिरिंज लेके, जहां वेन में जगह बनाई है निकालने के लिए, वहां से ब्लड को निकालेगी, अब बंद करेगी, अब फिर इसको जांच करने के लिए भेज देगी। आर्टीरियल ब्लड गैस, ABG, फटाक से 5 मिनट में जांच करके भेजेगा। ब्लड का पीएच फिलहाल इतना है, पोटेशियम इतना है, सोडियम इतना है, सारा चीज जांच करके देगी। फटाक से मरीज के सिधाने देखिएगा, इतना बड़का ना रजिस्टर रखा रहता है, फटफट चढ़ा देगा। अब देखेगा इसमें क्या क्या गड़बड़ है। जो गड़बड़ है फटाक से उसका देखिए पोटेशियम कम हो गया है तो पोटेशियम का इंजेक्शन ले आके, पानी कंटिन्यू चढ़ रहा है तो कुछ दिया, फिर 3 घंटा बाद आके, क्योंकि उसमें पहले से लगल है आर्टीरियल ब्लड गैस ABG। अगर किसी का ABG जांच हो रहा है मतलब वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं, याद रखिएगा, वो अपने पैर पे खड़ा नहीं है। हम लोग का जांच किस पे होता है? वेन। और रिपोर्ट कब आता है? अगले दिन, उसका 5 मिनट में रिपोर्ट आता है। और दिन भर में जितना ज्यादा सीरियस है उतना ज्यादा ABG करेगा। अगर बहुत ज्यादा सीरियस है, एकदम क्रिटिकल कंडीशन है, एकदम डॉक्टर पे डॉक्टर लगाया, हर 1 घंटे पे ABG होगा, हर 1 घंटे पे उसका निकाला जाएगा तुरंत। तो रिलीफ हो जाएंगे तो 3 घंटे पे एक बार होगा, फिर 6 घंटे पे एक बार, फिर दिन में एक बार देखा जाएगा, ठीक है तो निकाल देगा, कहेगा अब ABG की जरूरत नहीं है, अब वेन से ही ब्लड निकाल के काम चला लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ABG का रिपोर्ट वो सारा इसी न्यूट्रिशन को देखता है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्रिटिकल कंडीशन में है, उसका बॉडी टॉलरेंस लेवल नहीं झेलेगा। आपका पोटेशियम का लेवल होना चाहिए 5, आपका पोटेशियम चला गया 8, आपको हार्ट अटैक आ जाना चाहिए लेकिन नहीं आएगा। रीजन क्या है? आपका बॉडी अभी स्ट्रेस झेलने की स्थिति में है, लेकिन किसी का एक्सीडेंट हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, उसका स्थिति झेलने में नहीं है, उसको ऑलरेडी वो मेंटल ट्रोमा में है, फिजिकल ट्रोमा में है, उसकी बॉडी की जितनी स्टोर एनर्जी थी उसको भरने में लगा दिया है, दवाइयों का असर झेल रहा है, दिमाग किडनी लंग्स सब स्ट्रेस में है, और उसमें से अगर उसका पोटेशियम चल गया 5 की जगह 8, निपट जाएगा वहीं पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जांच आप लोग को ABG समझ में आ रहा है? तुरंत रिजल्ट दे देता है। हाँ।
हाँ डायलिसिस लाइफ टाइम नहीं जिंदा रख सकता। हाँ तो बढ़ जाएगा तो नॉर्मल सी बात है, बैठ जाइए। बाबू का कहना है कि जैसे डायलिसिस पे 5 साल 7 साल लोग जिंदा रहते हैं, 8 साल, प्रेमानंद जैसे महाराज लोग 10 साल 15 साल। क्या कहना है कि ट्रांसप्लांट करा देंगे ज्यादा दिन जिंदा रह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। किडनी ट्रांसप्लांट कराएंगे ज्यादा दिन जिंदा रहेंगे। एंड किडनियां होता है सोच रहा खचरा, वो डिपेंड करेगा कितना परसेंट एचएलए मैच किया था। जितना ज्यादा एचएलए मैच करेगा किडनी उतना अच्छा से फंक्शन करेगी। अगर एचएलए अच्छा से मैच नहीं किया, मान के चलिए 80% मैच किया, 100% तो मैच करेगा नहीं, 80% मैच किया तो आप बहुत खुश नसीब हैं। तब बाकी बचे 20% के लिए जिंदगी भर दवाई खाना है, और डोलची में वो दवाई लेके घूमता है किडनी का मरीज। किडनी का 35% काम करता है, बहुत जल्दी वो 0% पे आएगा। वो 35 वाला कब 0 पे चल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। किडनी की सबसे बड़ी खराबी होती है जब डाउन होता है तो रुकता ही नहीं। जैसे मान के चलिए किडनी में प्रॉब्लम है, का 90% काम कर रहा है, 3 महीना बाद वो 60% पे चलेगा, किडनी धड़धड़ा के नीचे गिरता है हुमायूं की तरह। लेकिन किडनी में एक अच्छा ही है, एक किडनी भी दो डबल किडनी का काम करता है, किडनी कभी ओवर टाइम करने से नहीं कतराता है। यही एक अच्छाई है किडनी। किडनी फेल है। हाँ हाँ। हाँ वीक में 3 बार डायलिसिस हो, एक दिन गैप कर करके। आज होगा फिर कल नहीं होगा फिर कल। तो रहेगा हमेशा कुछ ना। और महीने 1-2 महीने बाद एक बार आईसीयू में जाना पड़ेगा, सीरियस बीमार पड़ जाएगी कभी कभी। 8 साल से डायलिसिस पे है। 8 साल के डायलिसिस में एक ट्रांसप्लांट बराबर खर्चा लग गया होगा। हर मंथ 60-70 हजार रुपया लगता होगा। एक डायलिसिस का 4 हजार लेगा। बहुत कॉस्टली चीज, कोई सब ना हो सारी है, हम लोग क्या ही बोलेंगे। ये मैक्रो माइक्रो समझ में आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? अब ये वाला थोड़ा सा ज्यादा जरूरत है। और कहाँ गया जी? ये बृहद खनिज है, ये थोड़े से क्या है ज्यादा जरूरत है। और ये वाला जो है सूक्ष्म खनिज है, ये कम जरूरत है, जैसे आयरन, आयोडीन, आयरन, कोबाल्ट, फास्फोर, क्लोरीन, जिंक, क्लोरीन, निकल एंड मॉलिब्डेनम। अब आपको दोनों याद करके आना है। दोनों याद करने का इन द सेंस क्या है कि ज्यादा मात्रा में कैल्शियम चाहिए क्योंकि हड्डी है, फास्फोरस चाहिए हड्डी है, पोटेशियम, सल्फर, ये सब चीजें चाहिए।